ब्रिजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा गो बैक, गो बैक। ब्रिजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा गो बैक, गो बैक। किसानों पर मुकदमे लगवाने वाला ब्रिजेंद्र सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 3 कृषि कानून का समर्थन करने वाला ब्रिजेंद्र सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी ब्रिजेंद्र सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों के खिलाफ ट्रैक्टर यात्रा निकालने वाला ब्रिजेंद्र सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस सद्भावना यात्रा निकल रही है वीरेंद्र सिंह डूमरखा जी जो और उनके बेटे विजेंद्र, तो उसको लेके कहीं ना कहीं किसान आज कहेंगे तलख तेवर हैं इनके, और ये कह रहे हैं कि इस सद्भावना जो यात्रा है इसका हम बहिष्कार करते हैं। तो ये क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? एमएसपी कमेटी के संयोजक हैं जगवीर गसोला और प्रभारी हमारे साथ और तमाम यहाँ किसान मौजूद हैं। नाम तो सद्भावना का है, नाम भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी सद्भावना नहीं है। ना तो सद है और ना ही भावना है, स्वार्थ भावना है। अगर इस परिवार का हम इतिहास देखें तो चौधरी छोटू राम के नाम से 3 पीढ़ियाँ कमाती खाती आ रही हैं और राजघराने बना दिए। बीजेपी में खाया 3 परिवार के सदस्य, इनके अंदर कोई मंत्री रहा, केंद्र के अंदर कोई विधायक रहा और कोई सांसद रहा, लेकिन किसान को इन्होंने क्या दिया? हमारा सवाल है वीरेंद्र सिंह डूमरखा और उसके बेटे से। जब 3 कृषि कानून लागू हुए उस समय सांसद महोदय ब्रिजेंद्र सिंह ट्रैक्टरों की यात्रा निकाल के ये कही थी कि 3 कृषि कानून किसान हित से। तो हमारे सवाल का जवाब दे कि आज वो 3 कृषि कानून लागू हो जाते तो आप उसके साथ में हो या उसके खिलाफ हो। और हमारा तो खुले तौर पे इसका बहिष्कार है, बायकॉट करते हैं हम। इसके अंदर किसानों की कोई भागीदारी नहीं होगी। पार्टी का क्या फैसला हमें पता नहीं, लेकिन निश्चित तौर पे कि ये किसानों के लिए निराशाजनक यात्रा है और स्वार्थ की यात्रा है। वीरेंद्र सिंह डूमरखा ने किसानों के लिए क्या क्या, एक चीज़ बताओ, कौन सी लड़ाई लड़ी? ब्रिजेंद्र सिंह ने तो ट्रैक्टर यात्रा निकाली पूरे हरियाणा के अंदर, किसानों के ऊपर हजारों मुकदमे बनवाए। तो पहले वो मुकदमे तो हटवाए मारे, आज वो तो मुकदमे हटवाए बगैर कांग्रेस में चले गया, लेकिन किसान तो आज भी मुकदमे भुगत रहे हैं, हम तो तारीखें भुगत रहे हैं। उस बात का जवाब कौन देगा? हाँ, ये पटाखे जो है नहीं, वो कह रहे हाँ फुस बम है ये, तो ये अपनी जो वंश वेल को आगे बढ़ा रहे हैं सब, और सद्भावना कुछ नहीं है। और जैसे बीजेपी ने ये बैठा रखी थी सुशासन सहयोगी, तो वो वही बात इनकी है। आगे जनाधार इनका खिसक क्या है, लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं और ये अपने लोगों के बीच में जाके पहले जब सत्ता में का सुख भोग रहे थे, जब सड़कों पर नहीं आई है। हमारा तो यही है, हमारे 10,000 आदमी हैं यहाँ पर दादरी चरखी दादरी के अंदर है, उनको सबका यही है कि हम इसके ना तो शामिल होंगे और न इसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करेंगे। जैसे वीरेंद्र डूमरखा जो है ना, उसकी राजनीति खत्म होने के कगार पे आ गई है। सद्भावना रैली का कोई लेना देना नहीं है, ना किसानों का। किसानों के तो ये हितैषी कभी हुए ही नहीं। ये सर छोटू राम की बात कर रहे हैं, ये ना उसके कोई क्लोज नाती हैं। और दूसरा ये है, ये रैली जो किसी लिए नहीं है, ये बीजेपी के इशारे पे आप भी काम कर रहा है। बीजेपी को भेजा हुआ बंदा है ये, बीजेपी की आईटी सेल की तरह काम करने लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर 2 फाड़ करी जाए। हाँ, जहाँ भी किसानों का एरिया आएगा, जहाँ किसानों की तादाद ज़्यादा है या किसान को मजबूत ज़्यादा है, वहाँ इसको मेहनत ये लगाएगा, इसको जूत मारने चाहिए, इसको जूत मारने चाहिए और वहाँ से भगाना चाहिए, इसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। हमारा सवाल वीरेंद्र सिंह डूमरखा और ब्रिजेंद्र सिंह से भी है कि आप 90 हलकों में किस विषय को लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं? 90 हलके के विधानसभा के लोगों के आपने कौन से काम कर दिए? और ये बीजेपी की बी टीम बन करके काम कर रहा है एक सुनियोजित तरीके से। इतना पैसा इसके पास कहाँ से आ गया कि ये पूरे प्रदेश में यात्रा निकालेगा? आपने जनहितैषी कोई भी सामान्य परिवार का व्यक्ति एक हल्के के अंदर यात्रा नहीं निकाल सकता। तो ये पूरे प्रदेश में यात्रा निकाल रहा है, इसका मतलब इसने भारी लूट मचाई है। कितना खर्चा होगा एक विधानसभा में? ईडी आईडी कहाँ गई? जब इनके घर पे ईडी छापा नहीं मार रही तो क्यों नहीं मार रही? वैसे इसके साथ 100 आदमी नहीं चल रहे, हम देख रहे हैं यात्रा के अंदर, यात्रा का रिजल्ट 0 है। लोग काफ़ी दूरी मनाए हुए हैं, इससे काफ़ी नाराजगी है किसानों में और समाज के लोगों ने भी इसको हटाए हुए है, दुदकारे हुआ है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं चरखी दादरी में, और तमाम हमारे साथ किसान संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं। एमएसपी जो कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं और प्रभारी हैं हमारे साथ रणवीर जी और जगवीर गसोला, और हमारे साथ राम कुमार जी हैं। तमाम किसान संगठन हमारे साथ सुशील जी हैं जो ये प्रभारी हैं, कोई अध्यक्ष है,
और किसानों के लिए अक्सर ये लड़ाई लड़ते रहते हैं, सड़कों पे देखे जाते हैं, चाहे वो किसान की कोई भी बात हो, छोटी से लेकर बड़ी तक है। तो हमारे साथ आज खास विषय है, क्योंकि सद्भावना यात्रा निकल रही है। वीरेंद्र सिंह डूमरखा जी जो और उनके बेटे विरजेंद्र, तो उसको लेके कहीं ना कहीं किसान आज कहेंगे तलख तेवर हैं इनके, और ये कह रहे हैं कि इस सद्भावना जो यात्रा है इसका हम बहिष्कार करते हैं। तो क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? एमएसपी कमेटी के संयोजक हैं जगबीर गसोला और प्रभारी हमारे साथ और तमाम यहाँ किसान मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हरियाणा न्यूज़ 24 में जगबीर जी। आपका भी और अपने चैनल के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से हाथ जोड़ करके नमस्कार। प्रधान जी, एमएसपी कमेटी के आप संयोजक हैं पूरे प्रदेश के, तो फिलहाल जो ये मुद्दा चला रहा है सद्भावना यात्रा का जो कांग्रेस का, इसका क्यों मतलब क्या क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि ये तो रूटीन में ये सभी नेता अपने अपने तरीके से निकालते हैं, तो ये वीरेंद्र डूमरखा जी हैं और इनके पुत्र हैं जो विरजेंद्र, ये निकाल रहे हैं, तो इनमें निकाल और नेताओं में क्या अंतर है? इनके आप क्यों खिलाफत कर रहे हैं? देखिए, नाम तो सद्भावना का है, नाम भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी सद्भावना नहीं है। ना तो सद है और ना ही भावना है, स्वार्थ भावना है। स्वार्थ भावना की यात्रा है। कल तक अगर इस परिवार का हम इतिहास देखें तो चौधरी छोटू राम के नाम से 3 पीढ़ियां कमाती खाती आ रही हैं और राजघराने बना दिए। पहले कांग्रेस में लूट के खाया, बीजेपी में खाया, 3 परिवार के सदस्य, इनके अंदर कोई मंत्री रहा, केंद्र के अंदर कोई विधायक रहा और कोई सांसद रहा, लेकिन किसान को इन्होंने क्या दिया? सबसे बड़ी जवाबदेही हमारी ये है कि भाई कम से कम किसान के लिए कुछ तो करना चाहिए। इन्होंने जम के लूट मचाई, भाजपा में भी कांग्रेस में भी। पूरी देश की जनता जानती है आज जो यात्रा निकाली जा रही है, ये यात्रा के नाम से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसानों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हरियाणा की जनता को बरगलाना चाहते हैं। जिस समय 3 कृषि कानून लागू हुए, हमारा सवाल है वीरेंद्र सिंह डूमरखा और उसके बेटे से, जब 3 कृषि कानून लागू हुए उस समय सांसद महोदय विरजेंद्र सिंह ट्रैक्टरों की यात्रा निकाल के ये कही थी कि 3 कृषि कानून किसान हित से हैं। तो हमारे सवाल का जवाब दे कि आज वो 3 कृषि कानून लागू हो जाते तो आप उसके साथ में हो या उसके खिलाफ हो? दस्तक करके लागू करवाने वाले, ट्रैक्टरों की यात्रा निकलवा करके किसानों के ऊपर लाठियां बरसवाने वाले, किसानों के ऊपर मुकदमे लगवाने वाले, आज वो सद्भावना यात्रा कौन से निकाल रहे हैं? सीधी सी बात है, जनता को समझने की जरूरत है। इस यात्रा से हमने दूरी बनानी चाहिए और बिल्कुल हमारी खिलाफत है कि ऐसी यात्राएं बिल्कुल गलत हैं जो स्वार्थ के लिए यूज कर रहे हैं। क्योंकि हमारे चरखी दादरी के अंदर भी जब किसान आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने टेंट लगाया था कोर्ट के सामने और बहुत सफ़ेद दरी बिछाए, लेकिन उसके अंदर किसान नाम की कोई चीज़ नहीं गई। वो इनके निजी लोग हैं, 5-7 बैठा करके खाना पूर्ति हर जगह से चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कोशिश करी कि भाई इस आंदोलन को हम खत्म करवाएं और 3 कृषि कानून लागू करवाएं। हमारे हित की जो बात थी वो कभी नहीं उठाई और ये पता था कि भाई 3 कृषि कानून लागू हो जाते तो किसान की जमीनों पर आज उद्योगपतियों का कब्जा होता, लेकिन किसानों ने लड़ाई लड़के अपनी जमीन बचाई है। तो आज ये आने वाली कोई पार्टी होगी उसके अंदर भी आज इसको शामिल किया गया है, हम तो गलत मान रहे हैं। नए लीडर बनाओ, देश के अंदर योग्य लोगों की क्या कमी नहीं है? इतने योग्य हैं कि इनसे अच्छे हैं, इन राजघरानों को हटाने की मांग कर रहे हैं हम। जो भी पार्टी भविष्य के अंदर राजनीति के अंदर आगे कदम रखना चाहती है तो ये जो राजघराने बन रहे हैं इनको हटाना पड़ेगा। हर हलके के अंदर नए लोगों को ले आओ, पुराने लोगों को जहां टिकट दी गई, जो 3-3, 4-4 बार हार रहे हैं उन लोगों को टिकट दी थी, इसके कारण बीजेपी आई है 3री बार। अगर कांग्रेस पार्टी फिर यही गलती करती है और इन पुराने डाकुओं को दोबारा से टिकट देती है तो निश्चित तौर पे फिर नहीं आएगी। प्रधान जी, चलो ठीक है, अब वीरेंद्र डूमरखा यहाँ चरखी दादरी जिले में भी यात्रा आएगी, तो उसको किस तरीके से क्या देखते हो? क्या कि आप किसान एमएसपी कमेटी के आप पूरे प्रदेश के प्रभारी हैं और ये हमारे साथ जिले के प्रभारी बैठे हैं, अध्यक्ष और तमाम किसान बैठे हैं, तो इस चीज़ किस तरह से देखोगे आप? देखिए, पूरे प्रदेश की किसी भी किसान समिति ने या किसान संगठन ने आज तक इस यात्रा का समर्थन नहीं किया है और हमारा तो खुले तौर पे इसका बहिष्कार है, बायकॉट करते हैं हम। इसके अंदर किसानों की कोई भागीदारी नहीं होगी। पार्टी का क्या फैसला हमें पता नहीं, लेकिन निश्चित तौर पे कि ये किसानों के लिए निराशाजनक यात्रा है और स्वार्थ की यात्रा है। स्वार्थ की यात्रा के अंदर किसान शामिल क्यों होगा? किस किसान को क्या दिया? वीरेंद्र सिंह डूमरखा ने किसानों के लिए क्या क्या? एक चीज़ बताओ, कौन सी लड़ाई लड़ी? ब्रजेंद्र सिंह ने तो ट्रैक्टर यात्रा निकाली पूरे हरियाणा के अंदर,
किसानों के ऊपर हजारों मुकदमे बनवाए, तो पहले वो मुकदमे तो हटवाए मारे। आज वो तो मुकदमे हटवाए बगैर कांग्रेस में चला गया, लेकिन किसान तो आज भी मुकदमे भुगत रहे हैं, हम तो तारीखें भुगत रहे हैं। उस बात का जवाब कौन देगा? हमारी तो इससे सख्त नाराजगी है कि ऐसे धोखेबाजों से बचना चाहिए। प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी ने भी बचना चाहिए। ऐसे लोगों को पार्टी से निकाले, नए चेहरों को शामिल करे। देश के अंदर अच्छे नेताओं की कोई कमी नहीं है। हमारे साथ रणवीर जी मौजूद हैं, ये भी एमएसपी कमेटी के प्रभारी हैं जिले के। क्या कहेंगे जी, क्योंकि यात्रा तो निकल रही है, लगातार हर जिले में आ रही है, लगभग 7, 8, 10 जिले पूरे हो चुके हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं मूड आपका किसानों का चरखी दादरी का तो अलग दिख रहा है कुछ। क्या कहेंगे? देखो मुन्ना जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने भी दर्शक हैं उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। और रही यात्रा की बात, जो 36 बिरादरी का कमेरा वर्ग है उसको हर एक राजनीतिक पार्टी ने इस्तेमाल करने का काम किया है। 36 बिरादरी का किसान और कमेरा वर्ग आज खून के आंसू रो रहा है। आप मंडी की हालात देखो, आप नहरी पानी की हालात देखो, आप बिजली की देखो, आप भ्रष्टाचार की देखो। इव रही सद्भावना यात्रा की बात, हिसार की जाट धर्मशाला के अंदर जब बीजेपी के अंदर ये थे एमपी, तो इनको बिल्कुल ये कहा विजेंद्र सिंह को टिकट दी जाएगी। वहां पर पूरे प्रदेश के और पूरे देश के किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने पुरजोर ये कहा अगर विजेंद्र सिंह को टिकट देती है कांग्रेस पार्टी एमपी की, तो इसको बिल्कुल जूतों से स्वागत होगा। तब ये कांग्रेस पार्टी ने पीछे हटना पड़ा। और हमारे जितने भी राजनीतिक संगठन है उनसे भी हमारा अनुरोध है, जैसे प्रधान जी ने बताया, क्या नए चेहरों की कमी है क्या? ऐसे ऐसे धुरंधर पड़े हैं अब जो 24 घंटे और 365 दिन जो लोगों के लिए काम करते हैं और मुद्दों की बात करते हैं, जितनी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर लगाम लगाने का काम करते हैं। हाँ, ये पटाखे जो है नहीं, वो कह रहे हाँ फुस बम है ये, तो ये अपनी जो वंशवेल को आगे बढ़ा रहे हैं। और सद्भावना कुछ नहीं है। और जैसे बीजेपी ने ये बैठा रखी थी सुशासन सहयोगी, तो वो वही बात इनकी है। आगे जनाधार इनका खिसक चुका है, लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं और ये अपने लोगों के बीच में जाके पहले जब सत्ता में का सुख भोग रहे थे, जब सड़कों पर नहीं आई है, और आज लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो पूरा प्रदेश का किसान संगठन और जितने भी जो मजदूर संगठन है, देखो ये तो हर एक जगह जयचंद पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तभी तो ये कमेरा वर्ग पीछे जा रहा है, क्योंकि वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए पोस्ट भी लगाएंगे, पैसा भी देंगे, उसका अरेंजमेंट भी करेंगे, खाने का भी करेंगे। तो ये हालात बड़ा विकट है और लोगों को इस बारे में समझना पड़ेगा। बड़ी गंभीर बात है ये और बड़ा चिंता का विषय है। अखबार बार यही लोग क्यों आ रहे हैं, सत्ता में बैठे हैं, नए चेहरों को मौका क्यों नहीं मिल रहा? मान रहे हो आप? जो लोग पुराने तो आएगी अभी निकलेगी, तो आपका क्या रिएक्शन? हमारा तो यही है, हमारे 10,000 आदमी यहाँ पर दादरी चरखी दादरी के अंदर है, उनको सबका यही है कि भाई हम इसके ना तो शामिल होंगे और न इसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करेंगे। आगे किसानों के खिलाफ जब 3 कृषि कानून आए, ये बीजेपी जो मोदी करके और ये उनका समर्थन कर रहे थे, आज मोदी खराब हो गया। ये साइलोज बन रहे थे, अडानी के अंबानी के अनाज के भंडार बन रहे थे, जमीनों के ऊपर डाका डाल रहे थे। ये तो मैं किसान के 36 बिरादरी के जो मैं इनकी सिर झुका के नमन करता हूँ, जिन्होंने शहादत दे के और अपनी लड़ाई लड़कर ये जो सरकार को झुकाने का काम किया है। तो हम तो इस यात्रा के समर्थन में नहीं है बिल्कुल भी, और आगे भी पूरे जितने संगठन के लोग हैं, जितने कमेरा वर्ग, वो समझो इनको, उनकी बाइकाट करो। तो हम तमाम यहाँ जो चरखी दादरी में कहीं ना कहीं सद्भावना यात्रा को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना किसानों में एक रोष है। और एमएसपी कमेटी के यहाँ प्रदेश के हैं संयोजक, जिले के संयोजक, तमाम यहाँ किसान संगठन के लोग बैठे हैं, कहते हैं कि हमारे 10,000 लोग हैं, हम बाइकाट करते हैं सद्भावना यात्रा का। जब चौधरी वीरेंद्र सिंह ये किसान कहते हैं, जब सत्ता में थे उस समय लठ मरवाया, हजारों किसानों पे केस करवाया। तो हम क्या कहेंगे प्रधान जी, आप सीनियर हैं और पुराने भी हैं, तो किस तरीके से देखते हो इस यात्रा को? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं, और जितने दर्शक बैठे हैं इनको भी सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आपका जो चैनल है ना, ये हमारे किसान वर्ग की आवाज़ उठाता है, पर आवाज़ उसको सुनने के लिए ये जो सरकार है गूंगी बहरी लंगड़ी, इसके कानों में जो है डांट फंसी हुई है। और किसान चाहे कितना भी रोला शोर शराबा करे,
इस सरकार में कोई किसान की सुनने वाला नहीं है। किसान चाहे एक्शन में आए या रोड जाम करे या मुर्दाबाद करे या जिंदाबाद करे, उसकी वैल्यू इतनी रह गई कि सरकार जो है अपना काम जो है ज़बरदस्ती किसान को जो है परेशान करने का काम करती है ये सरकार, और किसान इन बातों को सह जाता है और कुछ आवाज़ उठा करके और बाद में चुप हो जाते हैं। राजेंद्र डागर जी हमारे साथ मौजूद हैं और ट्रैक्टर यूनियन के प्रधान हैं ये हमारे साथ, और यूनियन के सभी प्रधान हमारे साथ बैठे हैं, अलग अलग यूनियनों के। क्योंकि फिलहाल वीरेंद्र डुमरखा की मुश्किलें पहले ही बड़ी हुई थी, कोई बड़े कांग्रेस के लीडर सद्भावना यात्रा में आ नहीं रहे थे, कहीं कि वो अब तक किनारा किए बैठे थे। अब कहीं ना कहीं किसान जो संगठन हैं, जो पदाधिकारी अलग अलग जो यूनियनों के प्रधान हैं, आज हमारे साथ बातचीत हुई, उनमें कमी रोष है, ये कहते हैं हम भी बायकॉट करते हैं। डागर साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके दर्शकों को राम राम। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे वीरेंद्र डुमरखा जो है ना, उसकी राजनीतिक खत्म होने के कगार पे आ गई है। सद्भावना रैली का कोई लेना देना नहीं है, ना किसानों का। किसानों के तो ये हितैषी कभी हुए ही नहीं। ये सर छोटू राम की बात कर रहे हैं, ये ना उसके कोई क्लोज नाती हैं, लेकिन फिर भी अगर उनकी विचारधारा पे चलते हैं तो इन्होंने किसानों के हक में खड़े होना चाहिए। उन्होंने तो अपनी पूरी जो जिंदगी थी वो एक बलिदान के रूप में मतलब दी है किसानों को। किसान 36 बिरादरी के किसान कमेरे वर्ग के लिए लगाई है, और इन्होंने दोनों हाथों से लूटा है बुरी तरह। पहले कांग्रेस में लूटा यूं और फिर बीजेपी में लूटा। बीजेपी में लूट के 3 काले कानून बनवाने वाला ब्रजेश है, ठीक है, और अब इसकी राजनीति खत्म होने के कगार पे आ गई। ये सबसे बड़ी गलती तो कांग्रेस के आला अधिकारियों की है, जिन्होंने ये चले हुए कारतूस दोबारा से लिए। और दूसरा ये है, ये रैली जो किसी लिए नहीं है, ये बीजेपी के इशारे पे अब भी काम कर रहा है। बीजेपी को भेजा हुआ बंदा है ये, बीजेपी की आईटी सेल की तरह काम करने लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर 2 फाड़ करी जाएं। नहीं तो कोई बड़ा लीडर इसके साथ होता, कोई इसके साथ बड़ा लीडर है। ये अपनी राजनीति को बचाने के लिए लगा हुआ है, इसका कोई लेना देना नहीं है किसी उससे। हाँ, जहाँ भी किसानों का एरिया आएगा, जहाँ किसानों की तादाद ज़्यादा है या किसान को मजबूत ज़्यादा है, वहाँ इसको मेहनत ये लगाएगा, इसको जूत मारने चाहिए, इसको जूत मारने चाहिए और वहाँ से भगाना चाहिए, इसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। ये मेरा विचार है। ये ऐसे जी मारी तो या सरकार ना हटा दो बस, या सरकार तो सहेगा ना। हाँ कित एक निमान रिया किसाना की बुढ़ा बुढ़ो की वोट ले जा रहे 50 खाद बीज खतरे एक जगह बता दो पूरा प्रदेश में। आज गया, तड़का गया, परसों गया, जूत लग गए। बाजरा खतरे 17-18 रुपये का बताओ। ये बाजरा बो धान खतर लोग इस बार धान डल रहे। देख लो दादी साल की, देख लो मंडी में, देख लो साल की है भाई, कोई व्यवस्था नहीं है। इस सरकार ने तो भाई हटाओ तो हाथोड़ी कूद में किसान भाई हटा सके। देखिए, हमारा इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं, और जो यात्रा निकाली जा रही है 90 विधानसभा क्षेत्रों में, उनसे तो यही है कि भाई ऐसी यात्रा से दूरी बनाएं। हमारा सवाल वीरेंद्र सिंह डुमरखा और ब्रजेंद्र सिंह से भी है कि आप 90 हलकों में किस विषय को लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं? 90 हलके के विधानसभा के लोगों के आपने कौन से काम कर दिए? हाँ, ये तो जरूर है कि 90 हलकों के लोग इनसे सवाल पूछेंगे कि किसान आंदोलन के अंदर लठ मरवाने वाला अगर कोई है तो वीरेंद्र सिंह का बेटा। इसने जो लठ मरवाए हैं, हमारे मुकदमे लग रहे हैं, हर जिले के अंदर लग रहे हैं। ट्रैक्टर यात्रा निकालने वाला है, किसानों का विरोध करने वाला है, सरकार के समर्थन में ट्रैक्टरों की यात्रा निकाल करके ये 3 कृषि कानून का समर्थन करने वाला आदमी आज कांग्रेस पार्टी उससे यात्रा निकलवाने की बात कर रही है। इसका तो सीधा मतलब है कि कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान होगा, और ये बीजेपी की बी टीम बनकर के काम कर रहा है एक सुनियोजित तरीके से। इतना पैसा इसके पास कहां से आ गया कि ये पूरे प्रदेश में यात्रा निकालेगा? आपने जनहितैषी कोई भी सामान्य परिवार का व्यक्ति एक हल्के के अंदर यात्रा नहीं निकाल सकता, तो ये पूरे प्रदेश में यात्रा निकाल रहा है। इसका मतलब इसने भारी लूट मचाई है। कितना खर्चा होगा एक विधानसभा में? ईडी आईडी कहाँ गई? जब इनके घर पे ईडी छापा नहीं मार रही तो क्यों नहीं मार रही? भाई बीजेपी इसको सपोर्ट कर रही है। इसकी भी आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि भाई इसने इतना पैसा कहां से इकट्ठा कर लिया कि पूरे प्रदेश में ये यात्रा निकालेगा। उसके खर्चे का आंकलन होना चाहिए।
अगर एक जगह कोई यात्रा करता है तो उसके अंदर मान लो इसके कम से कम भी 1000 आदमी भी गए, 1000 आदमियों को खाना खिलाएगा, वैसे इसके साथ 100 आदमी नहीं चल रहे। हम देख रहे हैं यात्रा के अंदर यात्रा का रिजल्ट 0 है। लोग काफ़ी दूरी बनाए हुए हैं, इससे काफ़ी नाराज़गी है किसानों में, और समाज के लोगों ने भी इसको हटाया हुआ है, दुदकारे हुआ है। तो ऐसे लोगों की यात्राओं से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान होगा और तुरंत इसको बंद करवा देना चाहिए। हो सकता है कोई उत्तेजित किसान कोई गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि जिन लोगों के हजारों लोगों पे मुकदमे बने हुए हैं, जवाबदेही बनती है कि ये अपना ख्याल रखे यात्रा के दौरान, कहीं ऐसा ना हो कि कोई किसान गलत कदम उठा ले, सुरक्षा की चूक हो जाए। ये चीज़ें बहुत ध्यान की हैं कि ऐसी यात्राएं नहीं करनी चाहिए किसी नेता ने जिसने समाज का बुरा करे हो। समाज का हितैषी नहीं है, समाज का जितना हुआ दाप के नुकसान कर रखा है इसने। अगर हम उचाने की बात करें, इसकी हार का कारण भी इसकी यात्रा ही रही है। वहां के लोगों ने भी इसका जम के विरोध किया, वहां समर्थन नहीं मिल रहा तो दादरी में कहाँ मिलेगा? कौन से नेता बनाने जा रहा है? जी प्रधान जी क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जिस पार्टी के बैनर के नीचे ये जो सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने इसको बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। और एक तरफ तो ये अनुशासन की बात करते हैं और ये कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके क्या प्रदेश को दिखाना चाहते हैं, क्या लोगों के सामने मैसेज लेके जा रहे हैं? आप देख रही है पूरी जनता, तो कहाँ प्रदेश अध्यक्ष गया, कहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष गया, कहाँ जिला प्रधान गए, वो उनकी गोदी में जाके बैठते हैं। तो पार्टी का भला कहाँ है, कहाँ सत्ता परिवर्तन होगा, कहाँ अच्छे लोग आएंगे? तो इसमें नुकसान है कांग्रेस का। बिल्कुल नुकसान है। बी टीम करके बन के काम कर रहे हैं, जैसे बताया आगे तिजोरियां भरने का काम कर रहे हैं। वो ईडी और सीडी कहाँ गई अभी? तो हम तो जो कांग्रेस पार्टी के जो आला नेता हैं, बड़े नेता, उनसे भी अनुरोध है कि ऐसी इस तरह की जो सद्भावना यात्रा है उन लोगों को पार्टी के बाहर का रास्ता करना चाहिए, क्योंकि अनुशासन ये खुद तोड़ रहे हैं। और एक छोटे मोटे बातों को लेके वो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष आया था, वहाँ एक मैनेजमेंट करने वाली है हमारी एक जो कांग्रेस पार्टी की महिला नेत्री, बड़ी सम्मानित है, बड़ी पढ़ी लिखी है, PhD है, उसके ऊपर नोटिस जारी करते हैं। ये कहाँ का न्याय है? एक तो ऊपर से महिला और यहाँ जो मैनेजमेंट करता है और जो आदमी वाला था उससे के ऊपर नोटिस देते हैं। और आज प्रदेश के अंदर ये घूम रहे सद्भावना यात्रा लेके, तो कहाँ गए जो गाइडलाइन हमारे जो राहुल गांधी हैं, जो पूरे LOP के नेता हैं, खड़गे हैं और जो महासचिव हैं, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं या प्रभारी हैं, वो क्यों नहीं संज्ञान ले रहे इसके ऊपर? तो कहीं न कहीं इसमें पूरी दाल काली नजर हमारे को आ रही है। और जैसे हमारे भाई ने बताया कि यात्रा के अंदर कोई बमंडर ना खड़ा हो जाए, कोई आक्रोशित किसान पता नहीं कितनी बड़ी अनहोनी हो जाए, तो इसको बंद करवाया जाए। हमारी तो यही राय है। और किसानों के बारे में सोचा जाए, उन किसानों के मुकदमों के बारे में सद्भावना यात्रा निकालो ना, उनके साथ खड़े होने। ये मंडी के अंदर बाजरे की लाइन लग रही है, जो 2775 MSP की बात करके और यहाँ 1700 रुपये में बाजरा पिटता फिर रहा है। कपास की खरीद नहीं हो रही, किसान का खाते में पैसा नहीं आ रहा। यहाँ मंडी के अधिकारियों ने लूट मचा रखी है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उनके ऊपर मुद्दों की बात नहीं करते। तो जितने भी साथी हैं, जय जवान जय किसान। ऐसा है, इन्होंने अगर किसानों का भला करना होता तो उचाना की मंडी में गए हैं, दोनों बाप बेटों से पूछो कितनी बार गए हैं। इन्होंने अपनी राजनीतिक चमकानी है और ये राजनीतिक इन बाप बेटों ने बिजनेस बना दिया है। नहीं तो नौकरी अच्छी खासी कर रहा था, अगर सेवा करनी थी उसके भाव से भी कर सकता था। ये बिजनेस बना रखा है, पैसे लगा के और पैसे कमाने। इन्होंने दोनों हाथों से लूटा है। दोनों पार्टियों को ऐसा कोई सगा नहीं जो इन्होंने ठगा नहीं। ये दोनों बाप बेटे हैं, ये अपनी उस पुरानी टीम को, बी टीम को उठा रहे हैं, जो हर हलके के अंदर जो कांग्रेस के दगाबाज जो गद्दार जयचंद है ना, ज़्यादातर उनको साथ लेने के प्रयास में लगे हुए हैं ताकि उनको साथ जोड़ी जाए और ये अगली बार 2029 में बीजेपी फिर से आ जाए। ये बीजेपी के लिए यात्रा चल रही है। यहाँ दादरी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो इनको बड़ी गुपचुप से मतलब मीटिंग कर रहे हैं। अब से पहले, आने से पहले जनता को सूचना देनी चाहिए थी कि उनके पास वीरेंद्र जो आने लग रहा था तो उसकी सूचना जिला अध्यक्ष को देनी चाहिए थी। कांग्रेस की वो टीम भी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हीं लोगों को ज़्यादातर इकट्ठा कर रहे हैं जो इनकी पुरानी टीम में हैं, जो सुरजेवाला के टाइम और जो नेता एक पहले भी एक ऐसी तगड़ी बनी थी, उसी चाल पे फिर चल रही है। ये कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए इनका ये काम है और किसानों का
जो है मिसयूज करना चाहते हैं। ये इस यात्रा के अंदर जो शामिल हो रहे हैं ना, जो चेहरे हम देख रहे हैं, वो कांग्रेस के बागी व्यक्ति हैं और जो कांग्रेस को हराने का काम करते हैं, हमेशा वही लोग इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और ये बीजेपी की पूरी सुनियोजित तरीके से यात्रा चालू करवाई गई। लोगों को समझने की जरूरत है, अगर इसके साथ हम खड़े हो गए तो हम भी दोगले हो गए। भाई सरकार का देखो, हम सरकार से कड़े सवाल पूछने का अधिकार है आम जनता का, तो सवाल पूछने वाले लोग अगर ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं तो बिल्कुल दोगला चेहरा है। ये जो लोग इस यात्रा के अंदर शामिल होंगे वो चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का काम किया है, वो विजेंद्र सिंह की यात्रा के अंदर शामिल होंगे। तो हमारे साथ तमाम यहाँ किसान पदाधिकारी, संगठन और यूनियन के प्रधान हमारे साथ खास बातचीत में हैं, चरखी दादरी में मौजूद हैं। कहीं न कहीं किसानों में, पदाधिकारियों में रोष है और इन्होंने कहा कि विजेंद्र सिंह की यात्रा गो बैक, पहले हज़ारों किसानों का केस वापस किया जाए। क्योंकि जब ये कानून आए थे, कृषि कानून, तो उस समय कहते हैं कि विजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, डूमर खां सभी बीजेपी के पाले में थे और किसानों को लठ मरवाने का काम किया। तो कहीं न कहीं रोष है सभी किसानों में और कहते हैं किसी भी सूरत में इस यात्रा का कोई समर्थन नहीं करेगा। और हरियाणा प्रदेश के लोगों को भी इन्होंने कहा है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको हम कहेंगे कि इस यात्रा में शामिल ना हो। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।